शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल कोर्नेटो स्टाइल समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची बनकर तैयार होता है, अंदर से जूसी और बाहर से बिल्कुल क्रंची। जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरा रमज़ान बार बार इसको बनाएंगे। इतना मज़े का ये बनकर समोसा तैयार होगा कि आपके घर में स्पेशल फरमाइश पे ये समोसे बनकर तैयार होंगे। जब कोई दावत पार्टी हो तो आप इसको बनाएं, और मेरे कहने पर एक दफ़ा आप इस रमज़ान अफ्तार पर ज़रूर बनाइएगा और यकीन मानिएगा सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। आप हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतने ज़बरदस्त ये कौन समोसा तैयार होगा कि क्या बात है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, आपने मेरे साथ रहना है, देखना है कि किस तरह हम क्या इसमें डालेंगे। और इधर सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा, 2 कप मैंने मैदा लिया है और उसको मैंने अच्छे से छान लिया है। मैं बार-बार रेसिपी जो भी बनाती हूँ मैदे के रिलेटेड, उसमें मैं ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि इसको ज़रूर छान लिया करें। यहाँ मैंने 2 टीस्पून घी लिया था मेल्ट हुआ, और नमक मैंने इसमें ऐड किया था 1/4 टीस्पून। अगर आप मैदे में नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें हाफ़ टी स्पून भी नमक ऐड कर सकते हैं। तो इधर हम थोड़ा सा पानी लेंगे और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। डो बहुत ज़्यादा ना तो हम नरम रखेंगे और ना ही सख्त रखेंगे। तो यहाँ मैंने ये आटे को गूंद लिया था और अभी हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से इसको रेस्ट मिल सके। और लास्ट में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी ऊपर, ताकि जो ये हमारा आटा है ये बर्तन के साथ चिपके ना। समोसा कोन की फिलिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इधर मैंने शिमला ली थी 1 कप, बंद गोभी ली थी 1 कप, और गाजर ली थी 1 कप। इन वेजिटेबल को मैंने लंबाई में काट लिया था। और इसके बाद जो चिकन थी वो मेरे पास 1 पाव थी, इसको मैंने नमक डाल के बॉयल किया था और फिर इसको श्रेड कर लिया था। तो इसके बाद अब हम इसको कुक करेंगे, किस तरीके से करेंगे आपके साथ शेयर कर। और यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी भुना हुआ ज़ीरा, इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। हाफ़ टी स्पून मैं अदरक पेस्ट डालूँगी और हाफ़ टी स्पून ही लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैं डालूँगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको सौते करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सकें, और इसके बाद फिर इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूँगी। इधर हमने शिमला इसमें ऐड कर ली है, और अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर को हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, और इसके बाद हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो बॉयल चिकन है जो हमने श्रेड करके रखी हुई थी, इसको डालेंगे, और बंद गोभी जो है वो डालेंगे। और अब इन तमाम सब्जियों को डालने के बाद अच्छे से हम इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट कुक करेंगे लो फ्लेम पर, ताकि ये हमारी वेजिटेबल जो हैं वो हल्की सी कुक हो सके और इनका जो कच्चापन है ये दूर हो जाए। और अब कुछ खुश्क मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च मैंने डाल दी है, और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है, और 1/4 टीस्पून ही मैंने खुश्क धनिया डाला है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला है, और 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है, और 1/4 टीस्पून ही मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिली सॉस हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, सोया सॉस हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, और अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और टोटल जो इसकी कुकिंग का टाइम होगा वो तकरीबन हम 10 से 12 मिनट इसको कुक करेंगे। और हमने वेजिटेबल को भी खड़ा खड़ा रखना है। और लास्ट जो चीज़ मैंने डाली थी वो था चिकन पाउडर, ये बहुत अच्छा एक फ्लेवर देगा। अभी हम इसका करेंगे फ्लेम ऑफ और इसको ठंडा होने तक छोड़ देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे। यहाँ हम बेलने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं इसको खुश्का लगाऊंगी मैदे से, और फिर इसको हाथ की मदद से, जैसे हम रोटी के पेड़े को फैला लेते हैं उस तरह इसको थोड़ा थोड़ा करके फैला लेंगे, जितना आसानी से आप फैला सकते हैं। फिर उसके बाद रोलिंग पिन से आप इसकी बारीक रोटी बेल लें। जितनी अच्छी आप बारीक रोटी बेल लेंगे उतने ही ये हमारे जो कोन समोसा है ना, ये क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। आपने रोटी से ज़रा बारीक बेलना, ठीक है। आपने
मोटा नहीं बेलना, ठीक है। जितनी बारीक आप बेलेंगे उतनी परफेक्ट ये हमारी रोटी बनकर तैयार होगी। और यहाँ हमने इसको देखा कितने साइज़ में बेल, जितनी बड़ी आप बेल सकते बेल लें। और इधर मैंने एक तवा लिया था, उसको गर्म कर लिया था। यहाँ हम आज जो हम बनाएंगे ना कोन के लिए शीट जो तैयार करेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप नहीं तैयार करेंगे, सिंगल सिंगल करके कर लेंगे, क्योंकि हमने बस 2 कप मैदा से ही शीट तैयार करनी है, तो इसलिए हम सिंगल सिंगल करके भी कर लेंगे। अगर आप लोगों को ज़रा मुश्किल लगता है तो आप इकट्ठी एक ही साथ कर लें। पहले हमने एक साइड को हल्का सा सेका था, फिर दूसरी साइड को सेका था, इतना ही हम सेकेंगे। ये देखें इतनी पतली है कि नीचे से दस्तरखान के कलर जो हैं वो नुमाया नज़र आ रहे हैं। और यहाँ हम लिक्विड इसका बना लेंगे। हाफ़ कप मैंने मैदा लिया था और इसको मैं पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। तो इसको मिक्स कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक इसकी डो सी हम लिक्विड डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली डो भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा मोटी डो भी नहीं बनानी। इतनी को होनी चाहिए कि जिसमें हम कोन को डिप करेंगे तो एक लेयर कोन पे आ सके। इधर थोड़ा सा मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला था और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और कोन के ऊपर हम जिस चीज़ की फिलिंग कोटिंग करेंगे वो इधर बारीक सवैयाँ थी और इधर मैंने लेज़ ले लिए थे। आप किसी भी ब्रांड के लेज़ ले सकते हैं, इससे भी कोन के ऊपर जब हम लगाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले एक शीट को लेंगे और इसको सेंटर से हम कट कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल इक्वल सी काटना चाहते हैं तो फिर आप इसको फोल्ड करें और हल्का सा प्रेस करें, तो फिर इसको काट लें। और अभी मैंने सभी शीट को काट के रख लिया था, दूसरी वालों को भी। और अब हम इसकी शेप बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाता है। जो हमने लिक्विड डो बनाई थी उसको हम हल्का सा इधर सेंटर में लगाएंगे और इधर हम एक फिंगर रखेंगे नोक पे, जहां हमने नोक को सेट करना है, और इसको राउंड में घुमाते जाएंगे और बहुत अच्छी ये हमारी कोन जो है ना बन जाएगी। ऐसे करके हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ये कोन बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। और लास्ट में भी हम क्या करेंगे, इधर थोड़ा सा ना बैटर लगा लेंगे ताकि ये जो हमारी कोन है ना ये खुलेगी नहीं और बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो जाएगी। और हल्के हाथ से हम इसको ना प्रेस कर लेंगे ताकि ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी कोन रेडी है। और इसमें फिर हम जो है ना बैटर जो है ना वो भर लेंगे, जो हमने बहुत ज़बरदस्त सा तैयार करके रखा था। और अभी जो हमने फिलिंग भर के रखी है ना वो इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून जो फिलिंग है ना वो इसमें ऐड हो जाएगी। आप हल्का सा इसको चम्मच की बैक साइड से भी पुश कर सकते हैं ताकि कि ये कोन के नीचे तक सारा बैटर जा सके। इस तरह आप हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे ना तो ये नीचे तक जाएगा। और लास्ट में जो हम इसको फाइनल लुक देंगे ना, क्या बात है इसकी, बिल्कुल सेम कोर्नेटो टच आएगा। अभी हम इसमें हल्का सा डिप करेंगे। ये देखिए इतना का हमने लिक्विड जो था ना इतना का रखना था, जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। और इतना गाढ़ा रखना है कि ये जो हमारी सवैयाँ हैं ना, या जो हम इसके ऊपर लेज़ वगैरह की कोटिंग करेंगे ना वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाए। ये देखें इस तरह हमने कोन को रेडी कर लेना है। इसी तरह मैं तमाम कोन को रेडी करके रख लूँगी। कुछ पे मैंने लेज़ लगाए थे और कुछ पे मैंने सवैयाँ लगाई थी। यहाँ ज़बरदस्त सी ये हमारी रेडी हैं और अब हम इनको फ्राई करें। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अगर आपको ऑयल का टेम्परेचर चेक करना हो तो कोई भी आप वुडन स्टिक डाल के तो चेक कर सकते हैं। जब वुडन स्टिक हल्की सी आप इसके अंदर रखेंगे तो उसमें हल्का हल्का बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आपका ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम तमाम को डाल लेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद हम इनकी साइडों को चेंज कर लेंगे। जैसा आप कोन पे कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं। इधर आपने फ्लेम जो है वो लो रखना है। स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा मीडियम हाई रखना है, फिर जैसे ही आपने कोन अंदर ऐड करनी है तो आपने लो फ्लेम पर ही इसको कुक करना है। जितना आप लो फ्लेम पर कुक करेंगे इतनी ही ये हमारी क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। और यहाँ हमारी 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छा कलर आ गया था और बहुत अच्छी ये क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।